हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स लवर। बच्चों, हम आपको फिजिक्स का अनसोल्ड पेपर का सेट नंबर फर्स्ट 2020 346 एक्सेल एक्स एस करा रहे थे। और बच्चों, हमने आपको खंड बा करा दिया था। अगला हमारा है खंड सा। खंड सा का बच्चों देखिए तीसरे का पार्ट क्या कह रहा है। देखिए वो कह रहा है बच्चों, एक परिकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच का कलांतर क्या होता है। इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। बच्चों, हमें सबसे पहले बताना है कलांतर क्या होता है। तो कलांतर बच्चों, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में कलांतर वह कोणीय मान होता है जो बच्चों किसी समय पर धारा तथा विभवांतर के आयाम में होने वाले अंतर को प्रदर्शित करता है। अर्थात कलांतर वह कोणीय मान है जो ये बताता है कि धारा या विभवांतर में कौन अपने उच्चतम मान को पहले और कौन अपने निम्नतम मान को बाद में प्राप्त कर रहा है। ठीक है। अब बच्चों वो कह रहा है कि इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। तो हम जानते हैं कि प्रेरण प्रतिघात क्या होता है। तो बच्चों, यानी कि यदि किसी परिपथ में केवल कुंडली जुड़ी हुई हो तो उस कुंडली के कारण धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को या पड़ने वाले अवरोध को हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, जिसे हम एक्सल से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक ओनली एल सर्किट है और ये बच्चों कुंडली है और ये कुंडली का परिपथ क्या हमारा एल है। तो ध्यान रखिए कुंडली का परिपथ क्या एल है और हम कुंडली के परिपथ को एल से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिए। और बच्चों, हमारा जो प्रेरण प्रतिघात होता है, प्रेरण प्रतिघात को हम एक्सल से प्रदर्शित करते हैं। प्रेरण प्रतिघात बच्चों एक प्रकार से प्रतिरोध ही है जो प्रत्यावर्ती परिपथ में कार्य करता है, जो कि केवल कुंडली के कारण ही उत्पन्न होता है। तो जो प्रेरण प्रतिघात होता है एक्सल, और एक्सल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल, जहां हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर तो होता है 2πf इंटू एल। जो एफ क्या होती है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, और एल क्या होता है हमारा प्रेरकत्व होता है। चलिए खा खा में कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटोन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारी जो तरंगदैर्घ्य है लैम्डा बराबर है 5 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है। तो कह रहा है कि इसके फोटोन की ऊर्जा हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ई, और ई बराबर होता है hc/लैम्डा। अब h का मान कितना होता है, h का मान होता है 6.6 इंटू 10⁻34। c का मान होता है 3 × 10⁸ और लैम्डा हमारे पास दिया है कितना 5 × 10⁻⁷। देखिए 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 बचा 1 हो गया 16, 5 दूनी 10 बचा 1 मिनट 5 तिया 15, क्योंकि यहाँ पे 16 था। 5 तिया 15 बचा 1 हो गया 10 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3.96। एक बार फिर काट लिए, 5 एकम 5 बचा 1 हो गया 16, 5 तिया 15 बचा 1 हो गया 10, 5 दूनी 10। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 और 8 हो गए 15, 34 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 10⁻⁻19, तो यह आ गया 3.96 × 10⁻⁻19। इसमें आगे जूल में, लेकिन वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए इसको बच्चों पूरी वैल्यू को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। किस मात्रा के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 10⁻⁻19 और 10⁻⁻19 कैंसिल। देखिए यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 16 से काटेंगे 16 दाएं 160, 16 दूनी 32 बचे कितने 3, वो 16 दूनी 32 बचे कितने 7 हो गए 76। ठीक है। अब ये 76 हो गया, अब ये कितनी बढ़ जाएगा बच्चों, तो 16 से बाहर ये 16 16 वो 16 या 48, 16 चौका 64, 16 चौका 64 बचे कितने 6, पॉइंट लगा दिए कितना हो गया 60। अब 16 से बाहर 16 तिया 48 बचे 12, 16 सत्ते 112। 10 से भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पर चलो एक अंक आगे बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा वहाँ पर 2.437 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। चलिए अब देखिए इसका गा पार्ट। गा पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि प्रिज्म का कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपर्तांक ज्ञात कीजिए। देखिए प्रिज्म का कोण, तो प्रिज्म का कोण है हमारे पास, प्रिज्म कोण होता है ए, और वो कह रहा है कि न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है हमारा डेल्टा एम।
अगर दोनों एक दूसरे के बराबर हो तो प्रिज्म के बराबर का अपर्तांक ज्ञात कीजिए। और हम जानते हैं कि प्रिज्म का अपर्तांक का फॉर्मूला होता है एन बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन में साइन ए बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए ए बराबर है हमारा डेल्टा एम की, तो डेल्टा एम के प्लेस पे ए रख दो, तो एन बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस ए अपॉन 2 अपॉन में साइन ए बाई 2। तो एन इक्वल यहाँ पर आ जाएगा साइन, देखिए ए और ए हो जाएगा 2a अपॉन 2 अपॉन में साइन ए बाई 2। देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल, तो एन बराबर आ गया साइन ए अपॉन में साइन ए बाई 2। अब एक चीज समझिए बच्चे, साइन ए का फॉर्मूला होता है हमारा 2 साइन ए बाई 2 इंटू में कॉस ए बाई 2 और अपॉन में कितना है साइन ए बाई 2। तो साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 हमारा कैंसिल, तो एन बराबर आ गया हमारा 2 कॉस ए अपॉन 2। ये है प्रिज्म का अपवर्तनांक घा पार्ट। बच्चों वो कह रहा है कि निम्नलिखित तर्क द्वारा, तर्क का मतलब होता है लॉजिक गेट के निर्गत पाई के लिए बूलियन व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसने ये नहीं बताया कि कौन सी गेट के लिए, तो बच्चों हम यहाँ पे बताएंगे आपके लिए और गेट के लिए। तो और गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो ध्यान रखिए बच्चों, आप सभी तर्क द्वार के हम बूलियन व्यंजक बता दे रहे हैं। तो पहला होता है हमारा और गेट, इसे कहते हैं अपी द्वार, हिंदी में कहते हैं इसे अपी द्वार। तो अब देखिए बच्चों, और गेट का जो बूलियन व्यंजक है, बूलियन एक्सप्रेशन है, वो क्या होता है, तो और गेट का बूलियन व्यंजक होता है योग प्लस, ठीक है। इसका मतलब होता है कि और गेट का बूलियन व्यंजक होगा ए प्लस बी बराबर पाई। इसके बाद देखिए एंड गेट, तो देखिए एंड गेट को कहते हैं हम तथा द्वार, कहते हैं इसे तथा द्वार। और तथा द्वार का बच्चों बूलियन व्यंजक होता है ए इंटू बी इक्वल टू बाई, ठीक है। क्योंकि इसका जो बच्चों संक्रिया होती है वो क्या होती है, गुणन संक्रिया होती है, इसकी संक्रिया क्या होती है, और संक्रिया होती है। और तीसरा है बच्चों हमारा नॉट गेट। तो नॉट गेट को हम कहते हैं ना द्वार। और ध्यान रखिए बच्चों, ना द्वार के जो बूलियन व्यंजक होता है वो होता है ए बार इक्वल टू बाई। मतलब कि अगर ए धनात्मक है तो बाई कैसे होगा, ऋणात्मक होगा। मतलब कि अगर हमारा स्विच ऑफ है तो बल्ब जल जाएगा, स्विच ऑन है तो बल्ब नहीं जलेगा। इसे हम नेगेशन भी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ए और बी इक्वल्स बाई कहते हैं। इसे ए एंड बी इक्वल्स बाई कहते हैं। और ध्यान रखिए यहाँ पे ए और बी इनपुट सिग्नल्स होते हैं और बाई हमारा आउटपुट सिग्नल होता है। इसे नेगेटेड ए इक्वल्स बाई कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों अथवा में एक क्वेश्चन और है, अथवा वाला देख लीजिए सीधा। तो अथवा में क्या क्वेश्चन है बच्चों, इसमें इन्होंने एक गेट का उन्होंने बच्चों यहाँ पे सिंबल दिया है। अब सिंबल है बच्चों, सिंबल में दो हमारे सिग्नल है ए और बी, ये एंड गेट है और ये हमारा क्या आउटपुट है। हमें बताना है कि बच्चों ये जो गेट है ये गेट किसका है, मतलब कौन सा गेट है। तो गेट है बच्चों हमारा एंड गेट, और एंड गेट की संक्रिया होती है यानी कि ए इंटू बी इक्वल्स बाई होती है। इसमें एक क्वेश्चन और है, वो कह रहा है कि नॉर गेट का प्रतिचिह्न और सत्यता सारणी बताइए। तो नॉर गेट हमें बताना है, नॉर गेट का बच्चों क्या लिखना है, इसका प्रतीक चिन्ह और सत्यता सारणी। तो देखिए नॉर गेट क्या होता है, तो नॉर गेट के लिए नॉर गेट क्या होता है, और गेट और नॉट गेट के संयोजन से बने गेट को हम नॉर गेट कहते हैं। और नॉर गेट का बच्चों प्रतीक चिन्ह सिंबल होता है, सिंबल देखिए, तो इसका सिंबल होता है ये देखिए, ये है हमारा और इसमें दो इनपुट हैं हमारे, ये है ए
और ये कौन सा है बी, और यहाँ पर एक बच्चों इसका क्या होता है आउटपुट बाय। लेकिन इसमें क्या होता है सर्कल लगा देता हूँ तो ये हो जाता हमारा नॉर गेट, और बाय बराबर होगा ए प्लस बी का बार। अब वो कह रहे 70 सारणी बनाओ, तो 70 सारणी बनाओगे बच्चों इसकी, तो ट्रुथ टेबल इसकी बनाएंगे, जगह नहीं है फिर भी हम आपको इसमें यहाँ पे करा दे रहे हैं। देखिए 70 सारणी, तो 70 सारणी बनाने के लिए देखिए यहाँ पे इसमें पहले तो हम देखेंगे कि इसमें इनपुट सिग्नल कौन कौन से हैं और आउटपुट कौन कौन से हैं। यह है इनपुट और यहाँ पे क्या आउटपुट। देखिए इसका इनपुट है ए, ये है बी, और यहाँ पे कहता है बाई बराबर ए प्लस बी का बार। अगर हमने स्विच ऑफ करा तो स्विच ऑफ के लिए 0, स्विच ऑन के लिए क्या होता है हमारा वो, अगर हमारा ए स्विच ऑफ है और बी स्विच ऑफ है तो 0 प्लस 0 तो हुआ 0, लेकिन यहाँ पे निगेशन हो रहा है तो यहाँ पे बच्चों बल्ब हमारा जल जाएगा। अगर दूसरा स्विच ऑफ है, पहला स्विच क्या है ऑन है, तो 0 प्लस 1 होता है 1। 1 का मतलब हो गया बच्चों हमारा धारा जा रही है, लेकिन यहाँ पर निगेशन हो गया तो बल्ब नहीं जलेगा, मतलब यहाँ पे शून्य आ जाएगा। बल्ब के जलने के लिए कंडीशन 1 होती है, बल्ब के ना जलने के लिए कंडीशन 0 होती है। स्विच ऑन के लिए कंडीशन 0 होती है, वो स्विच ऑन के लिए कंडीशन 1 होती है, और स्विच ऑफ के लिए बच्चों कंडीशन हमारी 0 होती है। ये 0 और 1 हमारे क्या होते हैं बूलियन चर कहलाते हैं, जो बाइनरी अंकों से लिए गए हैं, अर्थात ये बाइनरी संक्रियाओं का कार्य करते हैं। तीसरी है बच्चों हमारा कंडीशन, अगर हमारा क्या हो भाई पहला स्विच ऑन हो दूसरा स्विच ऑफ हो तो 1 प्लस 0 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, और 1 का निगेशन होता है बच्चों 0, ठीक है। फिर चौथी कंडीशन होती है बच्चों हमारा 1, दोनों पहले स्विच ऑन है दूसरा स्विच ऑन है, 1 प्लस 1 हो जाएगा 1, और 1 का मतलब हो गया बच्चों हमारा धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन यहाँ पर निगेशन होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। ये हो गए बच्चों हमारे नॉर गेट की त्रुटि टेबल, जिसे हम सत्यता सारणी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं सत्यता सारणी कहते हैं, ठीक है। आप तो देख सकते हैं बच्चे ध्यान से।